प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? वह उपकरण जो आवेश को एकत्रित करने के काम आता है, क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है? संधारित्र विभव के मान को कम करके धारिता के मान को बढ़ाने के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए कैसे। संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। जैसे एक प्लेट ये है, इस पर प्लस आवेश है, ठीक है। इसके पास एक अन्य अनावेशित प्लेट लेकर जाते हैं। इस पर तो प्लस आवेश है, लेकिन इस प्लेट के नज़दीक एक दूसरी ऐसी प्लेट लेके जाते हैं जिस पर जो उदासीन है ना। अब क्या होगा, ये चालक प्लेट है, इसलिए ये प्लेट ऐसे है, इस पर प्लस आवेश है, और दूसरी प्लेट है, इस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन जब इसके नज़दीक लेके जाते हैं तो इसका जो माइनस है, इस प्लेट का जो माइनस है सामने वाली का, इससे ये प्लस आकर्षित, ये प्लस है माइनस को आकर्षित करता है और सारा माइनस इधर आ जाता है, और प्लस है वो प्रतिकर्षित होकर प्लेट के दूसरी ओर चला जाता है। अब चूंकि माइनस आवेश इसके विभव को कम करता है और प्लस आवेश इसके विभव को बढ़ाता है, लेकिन प्लस आवेश माइनस आवेश की तुलना में अधिक दूरी पर है, इसलिए जो विभव बढ़ेगा है ना, विभव में वृद्धि करेगा वो तो होगी कम, और विभव घटेगा वो ज़्यादा घटेगा। क्यों? क्योंकि विभव होता है V = KQ/R, मतलब जो विभव होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। तो इस माइनस आवेश की इस प्लेट से दूरी कम है, इसलिए जो मान लो 15 वोल्ट विभव घटा, ठीक है, और इस प्लस आवेश की इस प्लेट से दूरी ज़्यादा है, तो जो विभव में वृद्धि हुई वो मान लो 10 वोल्ट हुई। तो परिणामी क्या होगा? परिणामी 5 वोल्ट इसका विभव कम ही होगा। लेकिन इसमें क्या कर दिया जाता है आगे, जो दूसरी प्लेट है, ये प्लेट A और ये प्लेट B, तो प्लेट B को क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो इसका जो अंदर की तरफ है वो तो ऋणावेश है ही है, दूसरा जो भू संपर्कित कर देने पर इसका जो प्लस आवेश है वो क्या हो जाता है, उदासीन होता है ना। इसका जो प्लस आवेश है वो उदासीन हो जाता है, और यहाँ पे प्लस आवेश नहीं बचता है, ठीक है। एक पतला तार लेके जमीन में गड़ा दिया, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर चला गया, इस पर केवल माइनस आवेश बचा। और आपने पढ़ा है कि जो माइनस आवेश है वो इसके विभव में कमी लाएगा, तो इसलिए अब वृद्धि करने वाला आवेश तो यहाँ रहा ही नहीं, तो इसके विभव में कई गुना कमी हो जाती है। प्लेट A के विभव में कई गुना कमी हो जाती है, जिसके कारण संधारित्र की धारिता कई गुना बढ़ जाती है। दोबारा देखो, हमारे पास एक चालक प्लेट थी, इस चालक प्लेट के पास एक दूसरी उदासीन चालक प्लेट लेकर जाते हैं। उदासीन है, लेकिन इस प्लस आवेश के कारण इसके ऊपर जो माइनस आवेश था वो आकर्षित हो गया, प्लस आवेश प्रतिकर्षित हो गया। अब माइनस आवेश के कारण इसके विभव में क्या होगी, कमी आएगी, और प्लस आवेश इसके विभव को बढ़ाएगा। तो क्या किया, इसको दूसरी प्लेट है उसको भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित कर देने पर इसका जो प्लस आवेश जो इसके विभव को बढ़ा रहा था वो पृथ्वी में चला गया, तो क्या बचा, केवल माइनस आवेश। अब ये माइनस आवेश प्लेट A के विभव में कई गुना कमी कर देता है, जिससे इसकी धारिता कई गुना बढ़ जाती है। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो बेटा, कैपेसिटर कैसे बनता है, पैरेलल समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें दो प्लेटें जिनका क्षेत्रफल एक समान है, एक दूसरे के समांतर स्थित है। मान लो ये प्लेट A है, प्लेट A पर प्लस क्यों आवेश है, यानी इसका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, और दूसरी प्लेट B है, ये प्लेट B है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, और दोनों प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। तो इन प्लेटों के बीच में मैं कहूँ कि यहाँ पे एक बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो आप ये जानते हो, किसी एक पट्टी का जिस पर Q आवेश है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इससे कुछ दूरी पर, मतलब स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना आया था, गाउस के नियम का अनुप्रयोग है ना, E बराबर आया था σ/2ε0। तो यहाँ पे इस प्लेट के कारण, A प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है बाहर की तरफ, ये आ जाएगा EA।
अच्छा, ये माइनस आवेश है तो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश की तरफ ही होती है, तो ये ईबी की दिशा भी इधर हो गई। मतलब ई ए और ईबी दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ जाएंगे। तो अतः है समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया? E बराबर ई ए प्लस ई बी। तो ई ए का मान कितना आ जाएगा बताओ? ई ए का मान आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बी का कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ गया बच्चों? ई बराबर आ गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल। अब देखो आगे, ये विद्युत क्षेत्र आ गया ई। अब चूंकि आप जानते हो सिग्मा बराबर कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। मान लो प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, माना इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। तो यहाँ सिग्मा की जगह रखेंगे तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये ई की वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 1। अब विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई व विद्युत विभव V में संबंध, क्या संबंध आया था बच्चों? V बराबर E इंटू, इनके बीच की डिस्टेंस D है तो V इज इक्वल टू ई डी। फॉर्मूला आया था ना V और E के बीच में संबंध बताया था, V इज इक्वल टू समाकलन E डॉट डी आर। अगर समाकलन हटाएंगे तो E इधर आ जाएगा और डी आर का R, और यहाँ पे R की जगह बेटा D है तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? ई डी आ गया। करेक्ट। अब देखिए ये E की वैल्यू यहाँ पे रखोगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 और 2 से V बराबर E की वैल्यू रखी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये समीकरण नंबर आ गई 3। अब धारिता, धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है, समीकरण नंबर 4। V की वैल्यू रख लो समीकरण 3 और 4 से। C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर आ गया बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो दोबारा देखिए, अपने को धारिता निकालनी है। धारिता का सूत्र आप जानते हो Q अपॉन V होता है, लेकिन यहाँ पे अपने पास विभव नहीं था इनका विभव, तो विभव ज्ञात करने के लिए V बराबर ई डी होता है, तो यहाँ पे E की जरूरत पड़ी, इसलिए सबसे पहले हमने प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र निकाला। विद्युत क्षेत्र से फिर अपने पास विभव आ गया, और विभव से अपने पास धारिता आ गई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर पैरावृत्तांक का पदार्थ पूर्णतः भरा। देखो अब क्या कर दिया, हमने धारिता निकाली थी लेकिन उसके अंदर केवल वायु या निर्वात था। ये प्लेटें ए बी, इस पर प्लस आवेश है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है। अब इनके बीच में विद्युत क्षेत्र यानी यहाँ पे एक पैरा विद्युत पदार्थ भर दिया जिसका पैरावृत्तांक एप्सिलॉन आर है, इन दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बेटा E बराबर हो जाएगा, पहले कितना आया था जब ये पैरा विद्युत माध्यम नहीं था तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आया था, एप्सिलॉन नोट आया था ना। लेकिन अब एप्सिलॉन आर पैरा विद्युतांक का माध्यम है, इसलिए माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम हो जाएगी। अब आप जानते हो माध्यम की विद्युतशीलता इज इक्वल टू होता है निर्वात की विद्युतशीलता इंटू पैरा विद्युतांक। तो यहाँ एप्सिलॉन एम की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। अब चूंकि सिग्मा अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन ए, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ई कितना आ जाएगा बताओ, ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, क्या लिख दिया यार, ई बराबर आ जाएगा सिग्मा की जगह लिखा आपने क्यू अपॉन ए और ये क्या है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, सिग्मा की जगह लिखा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ये विद्युत क्षेत्र आ गया समीकरण नंबर 1। ई व वी के मध्य संबंध क्या होता है, ई व वी के मध्य संबंध यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में संबंध होता है V बराबर ED। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से E की वैल्यू 2 में रखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से V इज इक्वल टू हो जाता है E। E की वैल्यू आ गई Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R और इंटू D। ये विभव आ गया समीकरण नंबर 3। तो धारिता का क्या सूत्र होता है, धारिता सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। V की वैल्यू पुट करो यहाँ पे समीकरण 4 में, तो समीकरण 3 और 4 से आप इससे V का मान यहाँ पे रखोगे तो धारिता C बराबर आ जाएगी Q अपॉन V का मान है, ये देखो ये V की वैल्यू यहाँ रखो तो नीचे तो आ गया QD, ऊपर आ गया A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R। अच्छा Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। ये निर्वात के अंदर है, जब दोनों प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात हो तब धारिता आ गई इंटू एप्सिलॉन R। तो जो धारिता है वो यानी निर्वात की धारिता C नोट मान लो इंटू एप्सिलॉन R, यानी जो धारिता है कहने का मतलब पैरा विद्युत का क्या प्रभाव पड़ा, ये जो बीच में पैरा विद्युत पदार्थ भरा है उसके कारण इसके जो धारिता होगी वो इसके पैरा विद्युतांक गुणा हो जाती है, समझ गए, इनकी धारिता इसके पैरा विद्युतांक गुणा हो जाती है। यानी आ गया अपने पास C नोट क्या माना है मैंने, जब इनके बीच में वायु या निर्वात हो तब धारिता इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, तो ये जब इनके बीच में माध्यम भरा हो तो धारिता का सूत्र प्राप्त होगा। अब समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R पैरा विद्युतांक का माध्यम अंशतः भरा हुआ, यानी पूरे दोनों प्लेटों के बीच में संपूर्ण रूप से न भर के और ऐसे भर दिया जैसे मान लो ये प्लस आवेश है इसका प्लेट A पर और प्लेट B पर माइनस आवेश है, इसका पृष्ठावेश घनत्व प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा है, बीच की दूरी D है। अब देखो बेटा इसके अंदर बीच में एक टी मोटाई की प्लेट रख दी जिसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन R है ना। ये इन दोनों संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक प्लेट रखी हुई है पैरा विद्युत पदार्थ की बनी हुई। तो अब देखो इसमें खाली स्थान भी आ गया और इसमें माध्यम भी आ गया, तो इसका विभव कैसे निकालोगे, प्लेटों के मध्य विभव कितना हो जाएगा बच्चों, विभवांतर या विभव, देखो खाली स्थान का विभव प्लस टी मोटाई की प्लेट का विभव, खाली स्थान का विभव तो अलग निकालो, खाली स्थान का विभव प्लस टी मोटाई
कि प्लेट का विभव देखो बेटा, प्लेटों के बीच विभव हो गया खाली स्थान का विभव। देखो V का सूत्र होता है ET, V बराबर क्या होता है बच्चों, ED होता है। अब मुझे ये बताओ खाली स्थान यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डिस्टेंस D है और ये इसके बीच में जो माध्यम भरा हुआ वो T मोटाई का भरा हुआ है। तो बताओ खाली स्थान ये और ये वाला स्थान खाली स्थान रह गया जहाँ पे वायु है, तो ये कितनी दूरी में है। देखो टोटल दूरी D है, D में से T कर दो तो खाली स्थान कितनी दूरी में रहा है, D माइनस T। अच्छा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पे तो केवल वायु है और वायु के लिए विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, या सिग्मा की वैल्यू रखते हैं तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। तो खाली स्थान के अंदर विद्युत क्षेत्र V बराबर, और ऐसे लिखेंगे ना, खाली स्थान का मैं लिख देता हूँ E नोट, E नोट का मतलब खाली स्थान, और खाली स्थान कितनी दूरी में है, D माइनस टी दूरी में, तो V बराबर E नोट D माइनस टी प्लस T मोटाई का विभव। तो T मोटाई का विभव यानी ये T मोटाई तक, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मान लिया E मीडियम माध्यम इंटू T। अब वैल्यू रख दो, E नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन, खाली स्थान हो तो ये केवल इतना ही रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस टी, प्लस माध्यम के लिए आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है EM बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R, पीछे वाले डेरिवेशन में आया है विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे आपने Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R इंटू टी। देखो बेटा इसके अंदर कॉमन क्या लोगे, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा D माइनस टी, और यहाँ पे Q अपॉन ए एप्सिलॉन कॉमन आ गया तो T अपॉन एप्सिलॉन R। ये आपके पास विभव आ गया, समीकरण नंबर 1। अतः धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा C बराबर Q अपॉन V होता है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आप क्या करोगे, समीकरण 1 से V का मान 2 में रखोगे तो C कितना आ जाएगा, C आ जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस टी प्लस T बटा एप्सिलॉन R। देखो बेटा Q से Q कट गया, ए एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा तो धारिता आ जाएगी ए एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस T बटा एप्सिलॉन R, ये धारिता आ जाएगी। अगर विशेष स्थितियां लूं मैं, विशेष स्थिति मैं कहूं कि इसके पूर्ण रूप से पैरा विद्युत पदार्थ भरा हो, या ये प्लेट ना हो, यानी प्लेटों के मध्य केवल वायु हो, केवल वायु भाग हो, केवल वायु भाग होने पर T का मान क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। यहाँ शून्य तो धारिता क्या आ गई, C बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन D। बताओ यही आई थी। अच्छा, प्लेटों के मध्य पूर्णतः पैरा विद्युत पदार्थ भरा हो, प्लेटों के मध्य पूर्णतः पैरा विद्युत पदार्थ भरा हो, तो देखो इस कंडीशन के अंदर आप देखो C इज इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट D माइनस डी, टी बराबर देख पूरी तरफ से भर देंगे तो ये T है वो D के बराबर हो जाएगा, तो D माइनस डी प्लस D बटा एप्सिलॉन R, तो ये तो कट गया, C कितना आया ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R बटा D। क्या पराविद्युत माध्यम भरा हो तो धारिता ये आई थी। अब समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता की
निर्भरता। देखो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि कोई जब माध्यम भरा होता है तो धारिता आती है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। इसका मतलब सी है वो समानुपाती है ए के। ए क्या है? प्लेटों के का क्षेत्रफल। तो पहली बात तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दूसरी डी, सी व्युत्क्रमानुपाती होता है डी, यानी प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी, दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता कम होगी। इसका मतलब प्लेटों के मध्य की दूरी पर भी ये क्या है? प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल पर यह क्या है? प्लेटों के मध्य की दूरी पर। अब देखो तीसरी बात, इसमें ये एप्सिलॉन आर और है, यानी धारिता है वो एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। मैं बताऊँ आपको, जब दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात हो तो धारिता आती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और जब माध्यम भर दिया तो एप्सिलॉन आर गुना और बढ़ जाती है। इसका मतलब माध्यम धारिता होती है वो माध्यम के अंदर कितनी हो जाती है? सी नोट इंटू एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। इसका मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य माध्यम पर भी निर्भर करती है। प्लेटों के मध्य माध्यम पर, के मध्य माध्यम पर। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, जो समानुपाती होती है, प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है, जो व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा, प्लेटों के मध्य माध्यम पर निर्भर करती है, यानी उस माध्यम के पैराविद्युतांक गुणा उसकी धारिता हो जाती है। जैसे माध्यम का पैराविद्युतांक एप्सिलॉन और हो तो धारिता निर्वात की एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है।